वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। इसमें बहुत सारा संशय लोगों को रहता है आंकड़ों को लेकर के, तो मेरा ये प्रयास रहा है कि आपको सही और उचित आंकड़े हम बताएं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में इनकी संख्या बढ़कर 26 हो गई है। विगत वर्षों में पहले 25 थी, 24 थी, फिर 25 हुई, अब 26 है वर्तमान में। और कैसे हुई है वो आगे मैं बताऊंगा इस वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहला जो वन्यजीव अभ्यारण्य अपने भारत देश में बना था तो वो था कौन सा? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे पहला अधिसूचित जो रिजर्व फॉरेस्ट था, सबसे पहला अधिसूचित रिजर्व फॉरेस्ट था बोरी होशंगाबाद 1859। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, गलत करके आते हैं लोग। और इसी बोरी रिजर्व फॉरेस्ट को 1977 में बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था। बात करते हैं मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो नौरादेही, जो कि सागर जिले में इसका अधिकांश हिस्सा स्थित है, 1197 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। और सबसे छोटा जो क्षेत्रफल में है वो है राला मंडल इंदौर का, लगभग 5 किलोमीटर का एरिया है। इस मैप को अगर ध्यान से देखें तो मैं क्रम से आपको मेमोराइज करने की कोशिश करूंगा कि कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो देखिए, नंबर 1 पे बगदरा, नंबर 2 पे संजय, ये दोनों सीधी जिले में आते हैं, बगदरा और संजय डुबरी। इसके बाद नंबर 3 पे सोन, नंबर 4 पे पनपथा, ये शहडोल जिले में है। नंबर 5 पे आ जाइए फैन। जी हाँ, ये वही फैन है जो कान्हा किसली में है, मुक्की गेट के पास। मुक्की गेट, MUKKI, मुक्की गेट के पास कान्हा में फैन याद रखना है आपको। नंबर 6 पे पेंच, मोगली लैंड वाला पेंच, रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक में जिसकी चर्चा है, पेंच वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद बगल में देखिए आपका पचमढ़ी है, पचमढ़ी और बोरी दोनों होशंगाबाद में है। बोरी पहला रिजर्व फॉरेस्ट था। इसके बाद 9वें नंबर पे टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य रातापानी जो रायसेन में है, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य है। और इस तरह से टाइगर प्रोजेक्ट की संख्या मध्य प्रदेश में हो जाती है 7, 6 नेशनल पार्क, 1 वन्यजीव अभ्यारण्य। सिंघोरी भी ये रायसेन जिले में आता है। इसके बाद खेवनी वन्यजीव अभ्यारण्य देवास और सीहोर के बीच स्थित है। देवास में इसका अधिकांश हिस्सा आता है। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य राला मंडल इंदौर में, 5 किलोमीटर का एरिया। इसके बाद सरदारपुर और सैलाना, सरदारपुर है आपका धार में, सैलाना है रतलाम में, दोनों खरमोर पक्षी और दूधराज पैराडाइज बुलबुल के लिए फेमस। ये बार बार प्रश्न पूछा गया है। सरदारपुर कहाँ है? धार में, सैलाना रतलाम में। गांधी सागर जो है मंदसौर जिले में पड़ता है। इसके बाद आप देखेंगे 16 नंबर पे नरसिंहगढ़ राजगढ़, मालवा का कश्मीर भी नरसिंहगढ़ को कहा जाता है, इसको याद रखना है, नरसिंहगढ़ को मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका पालपुर कूनो 18 नंबर पे, 19 नंबर पे मुरैना चंबल, घाटी गांव ग्वालियर में, करेरा शिवपुरी में। करेरा के लिए एक महत्वपूर्ण बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, सोन चिड़ैया के लिए फेमस करेरा और घाटी गांव, जिनमें करेरा जो शिवपुरी में था, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिनोटिफाई किया गया है। डिनोटिफाई करने का अर्थ है अब यह वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं रहा। गौर करने की बात है, यह वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं रहा। तो करेरा पे आगे बात करेंगे। इसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य भी इसको बोलते हैं, घाटी गांव ग्वालियर में है जो, उसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं, सोन चिड़ैया के लिए फेमस है। इसके बाद आ जाइए ओरछा, वर्तमान में निवाड़ी में है, केन छतरपुर में है, घड़ियाल के लिए फेमस है। घड़ियाल के लिए 3 वन्यजीव अभ्यारण्य फेमस है। पहला देखिए इधर राष्ट्रीय चंबल मुरैना है, दूसरा आपका केन स्वयं है और तीसरा सोन जो शहडोल जिले में है। ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके बाद रानी दुर्गावती के नाम पे दमोह में वन्यजीव अभ्यारण्य है। नौरादेही सागर में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य नीलगाय के लिए फेमस है, याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो डिस्कस करने हैं, कामधेनु गौ अभ्यारण्य। जी हाँ, कामधेनु गौ अभ्यारण्य ये एक नया अभ्यारण्य बना है, आगर मालवा में सिलारिया गांव में स्थित है। सिलारिया गांव, आगर मालवा जिला। एशिया की सबसे बड़ी गौ अभ्यारण्य, एशिया का सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य सिलारिया गांव, आगर मालवा में, कामधेनु गौ अभ्यारण्य। इसको याद रखना है, 2017 में बना है। देश का प्रथम गौ अभ्यारण्य है, देश का प्रथम गौ अभ्यारण्य है। और यहीं इसी गौ अभ्यारण्य बनने के बाद मध्य प्रदेश एक इकलौता राज्य है जिसमें गौ कैबिनेट का आयोजन किया गया। गौ कैबिनेट पूछा जाता है, गौ कैबिनेट का आयोजन हमारे देश में सबसे प्रथम कहाँ? मध्य प्रदेश, पहला राज्य जिसने ये शुरू किया। ठीक है, मध्य प्रदेश में अभी 15 प्रस्तावित वन्यजीव अभ्यारण्य, कुछ के नाम मैंने दिए हैं। कालीभीत है बैतूल में,
मांधाता है खंडवा में, कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर में और मयूर जो है झाबुआ में है। इनको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि मयूर कहाँ प्रस्तावित है, कट्ठीवाड़ा कहाँ, मांधाता कहाँ, कालीभीत कहाँ। कामधेनु गौ अभ्यारण्य के बारे में एक और सबसे बड़ी चीज़ फिर से देख लीजिए, भारत की पहली गौ अभ्यारण्य, एशिया की सबसे बड़ी गौ अभ्यारण्य, देश में प्रथम गौ कैबिनेट वाला जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश है। एक नया जो कर्माझीरी, ये देखिए कर्माझीरी पेंच जिले से, पेंच टाइगर रिजर्व के पास जो है कर्माझीरी एक क्षेत्र है, वहाँ पे 15 किलोमीटर एरिया पे एक नया कर्माझीरी सिवनी जिला में है, एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है 22 जुलाई 2022 को, 14 किलोमीटर का लगभग क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 25 हमारे पास थे पहले, जिनमें से एक आपका करेरा जो है शिवपुरी का, इसको डिनोटिफाई किया, बचे 24 के बाद 25वां जुड़ा था आपका, देखिए कामधेनु अभ्यारण्य आगर मालवा का 25, और एक ये 26वां जुड़ा था कर्माझीरी सिवनी में। तो वन्यजीव अभ्यारण्य में इतना ही है, संख्याएं बदलती रहती हैं तो इससे अपडेट करने की ज़रूरत है। प्रश्न पूछा जा सकता है डिनोटिफाई किसको किया गया है, तो करेरा शिवपुरी को। नए 2 अभ्यारण्य जो जुड़े हुए हैं वो कर्माझीरी सिवनी का और गौ अभ्यारण्य आगर मालवा, कामधेनु गौ अभ्यारण्य आगर मालवा। तो आज वन्यजीव अभ्यारण्य में इतना ही, आगे हम लेके आएंगे नई जानकारी के साथ। आप लगे रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।